हेलो स्टूडेंट। तो बहुत दिनों के बाद फिर से लौट करके वहीं पर आ गए। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोगों को अप्रॉक्सीमेट 200 के आसपास क्वेश्चन करवा चुका था। ठीक है, तो आगे फिर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा व्यस्तता हो गई थी, कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज करने में, इस कारण से थोड़ा समय आ नहीं पा रहा था। अब मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक कंटिन्यू पहुंचाऊं, क्योंकि आप लोगों के स्पॉन्सरशिप के एग्जाम चल रहे हैं और मैं स्पॉन्सरशिप के ही क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो इस कारण से मेरी कोशिश ये रहेगी, थोड़ा सा इस समय व्यस्तता रहती है क्योंकि एडमिशन का ऑफलाइन सेंटर में हमारे एडमिशन का मामला स्टार्ट हो जाता है, इस कारण से थोड़ी सी व्यस्तता रहती है। यही कारण था और कुछ नहीं। ठीक है, तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आप लोगों तक कम से कम क्वेश्चंस कुछ ना कुछ आप पहुंचाते रहूं। और जो भी समस्या है या कुछ भी है, तो आप लोग जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप ये कह सकते हैं, तो मैं टेलीग्राम चैनल में जनरली आपको डालता रहता हूँ। कुछ नोट्स भी टेलीग्राम चैनल में डालता रहता हूँ, जो कि क्रैक मर्चेंट नेवी नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो वहाँ पर आप लोग उसको ज्वाइन करके नोट्स वगैरह आप वहाँ से ले सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन है ये वाले, जैसे इस टाइप के, तो जो क्वेश्चन भी मैं बना बना के डालता रहता हूँ। बस मुझे रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिल रहा था, इस कारण से आप तक वीडियो नहीं पहुँच रहा था, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज मुझे टाइम मिला है, मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी वार्तालाप भी हो जाए, बात भी कर ली जाए, और उसके साथ साथ 10 से 15 क्वेश्चन आपको कम से कम मैं आज करवा दूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, आप लोग जानते हैं कि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे बातें करता रहूं, इससे अच्छा है कि मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा दूं। ठीक, इस कारण से मैं क्वेश्चन पे सीधे बात करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है, Which of the following physical quantity is not a fundamental quantity? जैसे यहाँ पर कुछ क्वांटिटी दे रखा है, इनमें से कह रखा है कौन सी क्वांटिटी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो बस मैंने आप लोगों को जब बताया था, जब चैप्टर में पढ़ा रहा था, जैसे उस कुछ थ्योरी के पोर्शन मेरा पढ़ा हुआ है, तो मैंने फिजिकल क्वांटिटी के कुछ नाम्स बताए थे जो कि आपकी फंडामेंटल थी। तो यहाँ से अगर बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटी की अगर बात करते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटी यही याद करने के लिए आसान थी, क्योंकि इनका मामला क्या था कि ये 7 थी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी की अगर बात करता हूँ, तो जैसे पहला मैंने कहा था कि लेंथ हो गई, ठीक। दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो मास हो गई। तीसरी अगर मैं बात करता हूं तो आपका टाइम हो गया। और चौथी अगर बात करें तो आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है। और पांचवी अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और पांचवी अगर बात करते हैं तो टेम्परेचर हो गया। और छठवीं अगर बात करते हैं तो आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी। और अगर बात करें यहाँ पर सातवां, तो वो आपका क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जनरली आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी। तो जैसे इसमें से पूछा कौन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब एक फंडामेंटल दे रखा, वो 3 फंडामेंटल दे रखा होगा और एक नॉन फंडामेंटल होगी, मतलब एक का से डिराइव्ड होगी, ये कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर लेंथ दे रखा है, लेंथ हमारी फंडामेंटल होती है, मास हमारी फंडामेंटल होती है, करंट हमारी फंडामेंटल होती है, मैंने अभी लिखा है। तो कौन सी नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इसको डिराइव करके निकाला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट दे रखा है आपका, द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज आर व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 40 डिग्री फॉर द सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड रेंज द अदर पॉसिबल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। कह रखा है कि किसी बॉडी को 40 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट कर रहा है, तो वो सेम रेंज कवर करने के लिए सेम वेलोसिटी से फेंक रहा है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए, ये कह रखा है। ठीक है, तो अगर यहां से बात करते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक, जब 2 बॉडीज को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से थ्रो किया जाता था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जब प्रोजेक्ट किया जाता था किन्हीं 2 बॉडीज को, तो उनकी रेंज क्या हुआ करती थी, R इक्वल टू R1 इक्वल टू R2। अब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ करते थे, अगर एक थीटा हुआ करता था तो एक 90 माइनस थीटा हुआ करता था। तो अगर यहाँ थीटा की वैल्यू दे रखा है 40, तो यहाँ 90 माइनस आपका 40 कितना हो जाएगा, एक कार से 50 हो जाएगा। तो अगला एंगल कौन सा हो जाएगा, 50 डिग्री। अगर 50 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रखा है सेम वेलोसिटी से, इसका मतलब रेंज क्या होगी, सेम होगी। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से प्रोजेक्ट किया करते थे, तो रेंज क्या हुआ करती थी, सेम हुआ करती थी। इसको आप वेरीफाई करने के लिए रेंज का फॉर्मूला लगाइए, 30 और 60 एंगल रख करके आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ सेल
यहां से अगर बात करें, दे रखा है अ सेल ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 100 kg। कोई 20 ग्राम की एक सेल है जिसको आपको 100 kg के गन से फायर किया जाता है। इफ द मेजर स्पीड ऑफ द सेल इज 20 मीटर पर सेकेंड देन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन इज। अब यहां से अगर बात करते हैं तो देख सकते हैं आपका क्या आएगा आंसर, वो निकालते हैं। तो आपका दे रखा है बुलेट का मास, मान लेते हैं बुलेट ले लेते हैं, तो बुलेट का मास आपको दे रखा है 20 ग्राम, यही तो दिया है। और आपके मास ऑफ गन, गन का मास दे रखा है आपका कितना, 100 kg। अब ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर अगर बात करते हैं तो आपको क्या लगाना है, एम बी और वी वी, बुलेट की वेलोसिटी, एम जी और वी जी, यही तो गन की स्पीड तो पूछा है। तो यहां से आप क्या रखेंगे भैया, 20 ग्राम दे रखा है तो यहां से केजी में चेंज करेंगे तो 20 × 10⁻³ और वेलोसिटी कितनी दे रखा है आपकी, 80 दे रखा है। ठीक, यहां से अगर बात करते हैं तो इसका कितना दे रखा है, 100 दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछा है वीजी। तो 1 0 2 0 1 0 2 0। तो यहां से अगर बात करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 16। आपका आंसर अगर यहां से बात करें तो अच्छा हाँ, बीजी इक्वल टू आपका 16 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, यही तो आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां से अगर आंसर की बात करते हैं, कहीं गलत तो नहीं गया, 20 ग्राम, हाँ केजी में चेंज किया तो -3, ठीक है, 8 2 जा 16, 2 0 उधर से कट गए। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो आपका 1.6 होना चाहिए, 1.6 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आंसर आएगा। 1.6 आ रहा है क्योंकि 10⁻³ लगा हुआ है और यहाँ 16, तो 1.6 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आंसर आपका होना चाहिए था, ये रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्स, जो कि दे रखा है आपका 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। अब देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन को अगर ध्यान दें तो यहाँ से ये कोई एक बॉडी रखी हुई है जिसपे 2 परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे हैं, एक ये लग रहा है मान लेते हैं और एक ये लग रहा है। और ये बॉडी कैसे मान लेते हैं, इसका नेट फोर्स कैसे आएगा, एफ नेट ये आएगा। तो वही नेट फोर्स की अगर बात करते हैं तो नेट फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका F1 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर और F2 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। नेट फोर्स आप निकालना देख सकते हैं कि रिजल्टेंट मुझे निकालना था, तो रिजल्टेंट यही तो है। तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वही मैंने कर दिया। तो यहाँ से एफ नेट की वैल्यू जो आ गई वो आपकी कितनी आ गई, एक प्रकार से 10 न्यूटन आ जाएगी। कैसे, आप 64 और 36 100 हो जाएगा, 100 का जब रूट करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ से F इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ रखा है कि m × a होता है, इसकी वैल्यू आपको 10 दे रखी है और मास कितना दे रखा है अगर बात करते हैं 5 kg दे रखा है, एक्सेलरेशन पूछा है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इनिशियली एट रेस्ट acquire velocity 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द वर्क डन। तो अब यहां से अगर बात करते हैं वर्क डन के जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, तो वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज में अगर बात करते हैं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनटू माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही तो हो जाएगा। जब वर्क डन निकालेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस का इनिशियल। तो अगर फाइनल की बात करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस का हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, ये कह सकते हैं। तो यहां से हाफ एम तो कॉमन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। वी फाइनल कितना हो गई है, 10 हो गई है, 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा। और इनिशियल कितनी थी, रेस्ट से कहा था, रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो इनिशियल आपकी 0 थी। तो यहां से अगर बात करते हैं तो आपका हाफ m कितना दे रखा है, m 10 kg दे रखा है और आपका ये 100 आ गया। तो यहां से अगर काटा तो ये 5 टाइम्स, तो एक प्रकार से 500 जूल के आंसर आ जाएगा, 500 जूल, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
पावर रिक्वायर्ड बाई अ बॉय ऑफ मास 30 kg टू रन अप अ स्टेयरकेस ऑफ 40 स्टेप्स इन 10 सेकेंड एज। हाइट दे रखा है ईच स्टेप कितनी 15 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट निकालने तो 40 स्टेप्स है, ठीक है। कितना ऊपर जाएगा वो देख लेते हैं। तो टोटल हाइट ऊपर चढ़ेगा, तो टोटल हाइट की अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ स्टेप और एक स्टेप की हाइट, तो उसको y मान लिया। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 स्टेप है और एक स्टेप की हाइट 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अगर बात करते हैं 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको 6 मीटर लिखा जा सकता है, ठीक। ये निकल करके आ गया। अब पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क कितना होगा, अपना वेट लेकर के एच हाइट तक जाएगा और कितने टाइम में आपको दे रखा है 10 सेकंड में। तो यहाँ से 30 kg का है, जी की वैल्यू आपकी 10 दे रखी है, एच की वैल्यू आपने कितना मान रखा है यहाँ से 6 निकाला है और यहाँ से क्या हो जाएगा 10। तो इससे ये कट गया, तो एक कार से 180 वाट। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया of a flywheel having kinetic energy 360 joule and angular speed of ये। तो आपको काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी का और उसके रिस्पेक्ट में आपका फार्मूला होता है k इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आपने काइनेटिक एनर्जी का एंगुलर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में फार्मूला पढ़ा होगा, जहां पर कि आपको क्या दिए होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए होता था। तो अब यहां से कितनी दे रखा है काइनेटिक एनर्जी 360 दे रखा है और ये हाफ हो गया। और आपसे पूछा क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ फ्लाई व्हील हैविंग काइनेटिक एनर्जी इतना। तो आपसे आई पूछा है, आई दे रख पूछ लिया। यहां से ये कितना दे रखा है 20 का स्क्वायर ये दिया है, ठीक है। तो अब यहां से अगर बात करते हैं तो आप निकाल सकते हैं ये कितना हो जाएगा 7 ये 2 का जाकर के मल्टीप्लाई किया तो 72 हो गया और यहाँ से 400 और यहाँ से आई। तो यहाँ से अगर बात करें इसको काट दिया, अगर 4 होता तो 18 टाइम्स कटा, 40 है तो 1.8 टाइम्स कटेगा। तो केजी मीटर स्क्वायर ये आपकी आई की वैल्यू आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है टू रिंग हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द रेशियो 2:1, ठीक है। इफ देयर डायमीटर आर इन द रेशियो 2:1 ये भी दे रखा है। तो कह रखा है देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस विल बी। अब देखिएगा यहाँ पर अगर बात करें तो निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग का होता है वो होता है I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर ये होता है। तो यहां से अगर मैंने कहा I1 डिवाइडेड बाई I2 तो यहां से क्या हो जाएगा M1 डिवाइडेड बाई M2, ठीक। यहां से R1 डिवाइडेड बाई R2 का होल स्क्वायर ये कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां से अगर बात करें तो आपको M1 M2 का रेशियो निकालना है, M1 डिवाइडेड बाई M2। तो इधर उसी प्रकार I1 डिवाइडेड बाई I2 लिख दिया और ये जाकर के क्या हो जाएगा उधर मल्टीप्लाई होगा रिवर्स होकर के। तो यहां से R2 डिवाइडेड बाई R1 का होल स्क्वायर यही तो होगा। तो अब यहां से M1 डिवाइडेड बाई M2 हो गया और ये इसका रेशियो कितना दे रखा था 2:1 और यहां से अगर बात करते हैं तो ये भी क्या दे रखा था 2:1। तो क्या कर देंगे 1/2 क्योंकि R रेशियो R2 का दे रखा है। तो R1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है। तो यहां से अगर बात करें तो आपका 2/1 और 1/4 तो यहां से काटा तो 2 टाइम्स कट गया तो 1:2 आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका बी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दे रखा है इफ द रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 35 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ gyration when the axis is along a tangent। अब देखिएगा वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपकी सेंटर के अबाउट होती है अगर बात करते हैं स्फीयर की, तो यहां से देखें तो आई सेंटर ये अगर बात करते हैं तो आपका आता है 2/5 mr स्क्वायर ये होता है। अब मुझे टेंजेंट के एलोंग देखना है तो टेंजेंट के एलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं। तो वो हो जाएगा mr स्क्वायर प्लस का IC ये हो जाएगा। तो यहां से अगर बात करते हैं mr स्क्वायर और प्लस का यहां से अगर बात करें तो 2/5 mr स्क्वायर
आपका ये हो जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेट किया तो ये कितना आ गया 7/5 mr² हो गया। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया टेंजेंट के अलोंग। अगर टेंजेंट के अलोंग ही मुझे जायरेशन रेडियस ऑफ जायरेशन के रिस्पेक्ट में देखना है तो वो हो जाएगा mk²। यहाँ से ये फार्मूला होता है। तो 7/5 mr² ये हुआ। तो यहाँ से अगर बात करें m से m कट गया, k की वैल्यू निकालना है तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट के अंदर 7/5 और r का स्क्वायर है तो यहाँ क्या बचेगा r बचेगा। तो यहाँ से k इक्वल टू वैल्यू रख देते हैं 7/5 और यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये कितना दे रखा है 35 ये दिया है। अब 35 रूट से बाहर है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसको आंसर को मैच करवाते हैं कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो अब यहां से अगर बात करें तो आपका 35 ये दे रखा है, इसके अलावा यहां से √7 और √5। तो मैं ऊपर फिर से √5 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी √5 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई चेंज नहीं आया। तो √5 मल्टीप्लाई होकर के 5 बनेगा तो 5 से इसको 7 टाइम्स काटेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 35। तो यहां से ये आपका आंसर होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आंसर उस पर मैच ही नहीं कर रहा था तो मुझे ऑप्शन की तरह आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा उसी हिसाब से जिसको मुझे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा तो मैं करके एक बार देख लूंगा। तो आपको 5 से 5 काटना था क्योंकि एक जगह 7 दिखाई दे रहा था और चूंकि 35 रूट से बाहर था इस कारण से मैंने क्या किया कर दिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपको दे रखा है 2 सैटेलाइट X and Y आर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r and 2r respectively around the same planet. What is the ratio of their critical velocities? अब ये क्वेश्चन में बहुत लोग फंस जाते हैं। तो जैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला आप लोगों को पता है कि v0 इक्वल टू क्या हुआ करता था gm डिवाइडेड बाई r। अब आप बहुत लोग कह सकते हैं कि सर स्मॉल g और मल्टीप्लाई ऊपर r हुआ करता था। यहाँ पर प्लेनेट की बात कर रहा है, प्लेनेट के मास को लेकर के चलना होता है, एक्चुअल फार्मूला यही है, ध्यान रखिएगा। तो इस कारण से फार्मूला यही लगाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कि v1 डिवाइडेड बाई v2 तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि g और m कांस्टेंट है तो जब दोनों को डिवाइड करूंगा तो g और m कट जाएगा, बट r जो है b के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर b1 ऊपर है तो R1 कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तो R2 ऊपर जाएगा और R1 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से V1 डिवाइडेड बाई V2 और यहाँ से अगर वैल्यू रखते हैं तो R2 की वैल्यू कितनी दे रखा है 2R, तो यहाँ से 2R और यहाँ से ये कितना दे रखा है R से R कट गया तो √2:1 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो √2:1 आपका आंसर हो गया, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, द मासेस ऑफ 2 प्लैनेट्स are in the ratio of 1:7. The ratio between their diameter is 2:1. The ratio of forces which they exert on each other. बहुत ज्यादा लोगों का क्वेश्चन गलत होता है ये। अब देखिएगा दोनों जो भी दो आपको प्लेनेट दे रखा है उनके बीच का सेपरेशन तो कुछ दिया नहीं है। इसका मतलब मैं क्या मानूंगा कि भैया एक प्लेनेट ये है और एक प्लेनेट आपका ये है जो कि उसके साथ चिपका हुआ है, ठीक। तो अब अगर बात करते हैं इनके मासेस का रेशियो दे रखा है क्या 1:7। हाँ मासेस का रेशियो दे रखा है तो अगर ये 1 है तो ये कितना है ये 7 है, यही तो दिया है, समझिएगा। अगर मैं यहां से बात करता हूं रेडियस, अगर कह रखा है इसकी r है तो इसकी कितनी है आपकी 2r है, यही तो कह रखा है, समझिएगा। डायमीटर दे रखा है तो रेडियस भी उसी रेशियो में बटेगी, तो ये आपको दे रखा है। तो ओवरऑल सेपरेशन कितनी हो गई 3r हो गई, ठीक। तो जितना ये फोर्स इस पे लगा रहा होगा उतना ही ये भी तो उतना ही फोर्स लगा रहा होगा क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन तो सेम है। तो जैसे अर्थ जितना फोर्स लगाती है उतना ही वो भी तो उस पे लगा रहा था, सेम फोर्स लगाते थे। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका F1 इक्वल टू GM1 M2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, मतलब सेपरेशन का स्क्वायर स्मॉल r कर सकते हैं। तो यहां से अगर बात करता हूं तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा G, यहां से 1 रखा, यहां से 7 रखा और यहां से मान लेते हैं 3r का स्क्वायर रख दिया। दूसरे वाले के लिए लगाता हूं दूसरा वाला फार्मूला, तो F2 इक्वल टू G तो वही है, M1 वही है, M2 क्या है वही है और यहां से सेपरेशन क्या है वही है।
तो ये फॉर्मूला, तो दोनों एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो रेशियो पूछ रहा है तो F1 डिवाइड बाई F2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे आपको ये लगाना था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोग गलत करते हैं, इस कारण से आपको ये क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मच प्रेशर शुड बी अप्लाइड ऑन अ लीटर ऑफ वाटर इफ इट इज टू बी कंप्रेस्ड बाई 1%। बस निकाल सकते हैं यहां से, बहुत आसान क्वेश्चन है। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएं तो P डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, अगर बात करते हैं तो यहां से आपका जो लगेगा वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लगेगा, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम, यही तो होता है। तो यहां से अगर बात करें तो आपको क्या दे रखा है, बल्क मॉडुलस की वैल्यू दे रखा है 2100 मेगा पास्कल, तो मेगा का मतलब 10⁶ पास्कल, ये हो जाएगा। ठीक है, आपको P निकालना है, और अगर यहां से डेल्टा P ओवर V इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो 1% दे रखा है, परसेंट का मतलब 100 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से अगर बात करते हैं तो P और ये 0.1%, परसेंट के कारण नीचे 100 डिवाइड हो रहा था तो ऊपर ले गया मैं, तो एक पॉइंट और हटा तो एक जीरो और आया, तो 3 जीरो इधर के काट दो, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 और यहां से 10⁻³ पास्कल, ये बनेगा। तो एक प्रकार से अगर देखते हैं तो 21 किलो, 10⁻³ का मतलब किलो, तो 2100 किलो पास्कल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, दे रखा है बॉयंसी इज एन, बॉयंसी क्या होता है, एक प्रकार का अपवर्ड फोर्स होता है जो कि किसी आपके जो भी बॉडी फ्लोट कर रही है वाटर पे, उस पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है, उसी को कहते हैं बॉयंसी फोर्स। तो हमेशा इसकी जो डायरेक्शन होती है अपवर्ड होती है, इस बॉडी का जो वेट होता है वो डाउनवर्ड होता है। तो अगर ये बॉडी फ्लोट कर रही है, इसका मतलब बॉयंसी फोर्स ग्रेटर देन या इक्वल टू उसके वेट के बराबर है। ग्रेटर देन होगा तो ऊपर ही तैरेगा, मतलब सरफेस पे। अगर मान लेते हैं इक्वल होगा, बॉयंसी फोर्स अगर वेट के इक्वल होगा तो क्या करेगा, डूब करके तैरेगा, सिंक नहीं करेगा। अगर वेट ज्यादा होगा तभी बॉडी क्या करती है, सिंक करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होता है कि अगर केल्विन में दे रखा है तो 0 है, अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो -273 है। ये एकदम से आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM with a period of 8 seconds and amplitude 4 centimeter, its maximum speed in centimeter per second। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देते हैं। तो अगर मैं यहां से बात करता हूं, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π डिवाइडेड बाई टी होता है। यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2π f हम जनरली पढ़े हैं, f को मैंने क्या कर दिया, टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर, मतलब कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे क्या पता है, टाइम पीरियड पता है, इस कारण से। तो मैंने यहां से ओमेगा इक्वल टू 2π और टाइम पीरियड कितना दे रखा है 8, यहां से इसको काटा तो 4 टाइम्स, तो इसका मतलब π/4 आपका ये मिला, समझिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहां से रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड, एक प्रकार से लीनियर वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड। तो v इक्वल टू आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था यहां से, ओमेगा a² माइनस का y²। तो यहां से एक वर्ड पे अगर ध्यान दे रहे हो तो मैक्सिमम की बात कर रहा है। तो मैक्सिमम कहां पर मिलता था, वहां पर जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, आपके मीन पोजीशन में मिलता था। मीन पोजीशन पे y कितना हुआ करती थी, वो आपकी 0 हुआ करती थी। तो v मैक्स का फार्मूला अगर मैं बात करता हूं तो a ओमेगा हुआ करता था। a की वैल्यू कितनी दे रखा है, 4 दे रखा है, 4 दे रखा है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखा है, π/4 दे रखा है। इसको इससे काट दिया तो पाई आपका आंसर आया, और ये सेंटीमीटर में रखा था तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों को करवा दूं, और ऐसे ही मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाता रहूं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने पहले भी कहा है कि कुछ दिन के लिए बीच में थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया था, जिस कारण से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा था। अब मेरी फुल कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को भले 10 ही क्वेश्चन आपको दूं, पर क्वेश्चन जरूर ला करके आपको करवा दूं। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए।
जो भी आपके डाउट्स आते हैं आप टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग अपने क्वेरी शेयर कर सकते हैं। जो भी डाउट हो रिलेटेड टू कंपनी स्पॉन्सरशिप, कॉलेज स्पॉन्सरशिप, IMU CT, उसके लिए भी आप डायरेक्टली हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को सर्च करना है तो क्रैक मर्चेंट भी नाम से आप सर्च कर सकते हैं या कैवेलियर नाम से सर्च कर सकते हैं। दोनों जगह हमारा चैनल आप लोगों को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस कारण से जो भी आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप लोग जरूर अपनी क्वेरी को रेज करिए और मामले को सॉर्ट आउट करिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय।